अभी यूट्यूब पर एक नया स्टाइल एक्सप्लोर हो रहा है, जहां नॉर्मल लोग हर महीने 1 लाख, 4 लाख और इवन 8 लाख रुपए तक यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर ही कमा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, वो वायरल भी नहीं हो रहे हैं। ना कोई फेक प्रैंक्स, ना कोई रिएक्शन वीडियोस, ना ही कोई फेक एनर्जी। वो सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, भले ही वो उनका बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, एक नॉर्मल से मोबाइल से शूट करके नॉर्मल इंसान की। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली ये बताने वाला हूँ कि ये स्टाइल क्यों काम कर रहा है, लोग इससे पैसा कैसा कमा रहे हैं, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो एक चीज जो अक्सर काफी लोग गलत कर देते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हम सेम पेज पर हों। एक क्रिएटर है गूबी एंड डूबी, ऑलमोस्ट 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। एंड अगर तुम उसका कंटेंट देखो, इतना नॉर्मल है कि ऑलमोस्ट बोरिंग ही लगता है। सिंपल थंबनेल्स, कोई क्रेजी एडिट नहीं, कोई सिनेमैटिक ट्रांजिशंस नहीं। बंदा बस जंगल में फोन लेके घूम रहा है और 40 से 50 मिनट तक अपनी लाइफ की स्टोरीज बता रहा है। मोस्ट वीडियोस पे 15 के, 20 के, 30 के व्यूज हैं। कभी कभी एक वीडियो एक्सप्लोड हो जाती है एंड सडनली चैनल थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा लेता है। और ये एक और क्रिएटर हैं, रॉब सो फार सो गुड, 65 के सब्सक्राइबर्स, कुछ वीडियोस, अगेन सेम रॉ स्टाइल, कोई हेवी एडिटिंग नहीं, कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई फेक पर्सनालिटी नहीं। बस बंदा नेचर में खड़ा है और कामली अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा है। तो अब हमारे पास सवाल ये है कि सडनली ये स्टाइल काम क्यों कर रहा है। इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ऑडियंस थक चुकी है। फेक इंटरनेट पर्सनालिटीज, फेक ओवर एक्टिंग, फेक मोटिवेशन, फेक लग्जरी, फेक एनर्जी, हर कंटेंट के अंदर में आपको फेकनेस दिखेगी। बहुत ज्यादा एडिट्स होगी जो दिमाग को थका देती है। और ऑडियंस को अब रियल लोग देखने हैं, ऑथेंटिसिटी, रिलेटेबल, एक्सेसिबल, और ये जो 3 वर्ड्स हैं वो यूट्यूब को डोमिनेट कर रहे हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि यूट्यूब भी ऐसे कंटेंट को बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड करता है, क्योंकि जब कोई वीडियो जेन्युइन लगता है तो पीपल टेंड टू वॉच इट फॉर लॉन्गर टाइम। वो उस पर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं, उससे कनेक्ट इमोशनली बहुत जल्दी होते हैं, और यूट्यूब ये नोटिस करता है। इसलिए इन वीडियोस को यूट्यूब स्पेशली बहुत ज्यादा पुश करता है ज्यादा ऑडियंस के लिए। बट यहाँ एक बहुत बड़ी और डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। बहुत सारे यूट्यूब गुरुस आपको कहेंगे कि ब्रो एस्थेटिक बनो, ब्रो बी योर सेल्फ, और कहेंगे कि कंसिस्टेंटली पोस्ट करो। ये आधा सच है, क्योंकि गाइस इंटरनेट अपनी मॉम नहीं है जो सिर्फ तुम्हें तुम होने पर ही प्यार करेगा। तो फिर ऑडियंस तुम्हारी वीडियोस क्यों देखेंगे? इसका सिंपल सा जवाब है वैल्यू। आपको अपनी वीडियोस में कुछ वैल्यूज तो देना ही पड़ेगा, बीट नॉलेज, एक्सपीरियंस, पर्सपेक्टिव, ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशन, कुछ भी। सिर्फ अपना कैमरा ऑन करके बातें करना ही कंटेंट नहीं है। ये रॉ वीडियोस बहुत ही इजी लगते हैं, देख के लगता है कि यार ये बंदा सिर्फ बात ही तो कर रहा है बहुत ही आसान तरीके से। बट ट्रस्ट मी, 10 मिनट तक इंटरेस्टिंग तरीके से बोलना, विदाउट साउंडिंग बोरिंग, विदाउट लूजिंग क्लैरिटी एंड विदाउट ओवर थिंकिंग, तो कैमरा के सामने नेचुरली बोल पाना एक बहुत ही डिफिकल्ट स्किल है। मोस्ट ऑफ द पीपल जब कैमरा ऑन होता है तो रोबोट बन जाते हैं, बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाते हैं, उनकी एनर्जी डेड हो जाती है और ऐसा बोलने लगते हैं जैसे कि नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, जैसे न्यूज रिपोर्टिंग। एंड ऑनेस्टली सब इनिशियली क्रिंज लगते हैं। और अगर आप भी कैमरे के सामने ना बोल पाने वाली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या कैमरा ऑन होते ही रोबोटिक हो जाते हैं, एनर्जी डेड हो जाती है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है जिसके अंदर आप अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है 3 चीजों से बिल्कुल ही हाई कर लेंगे कैमरे के सामने। तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लो गाइस, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये आपको। और बहुत ही बेसिक वीडियो है, मैंने अपने ओल्ड वीडियोस देखे हैं भाई साहब, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा। मन करता है कि वीडियोस डिलीट कर दूं, लेकिन जब मैं वो वीडियोस देखता हूं तब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता है, और मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज की कि मैं कैसे कैमरे के सामने कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। इसमें काफी सारी चीजें होती है जो एड अप होती जाती हैं आपके कॉन्फिडेंस के अंदर। जितना ज्यादा आप कैमरे के सामने एक्सपोज होगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर आप भी एक नॉर्मल इंसान हो और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपकी सबसे मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? आपको एक नीश चूज करना पड़ेगा। नहीं, आपको नीश चूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिटनेस, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये सब नीश नहीं है, ये क्वेश्चन है। बहुत बड़ी वैरायटी है इन चीजों की। इसलिए आपको क्या चूज करना है? आपको चूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपकी जो वीडियो होने वाली है वो किस पॉइंट ए से किस पॉइंट बी तक ऑडियंस को ले जाएगी, वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपका वेट लॉस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मनी मैनेजमेंट की स्किल्स, आपकी क्रिएटर्स जर्नी, आपने कैसे अपनी सोशल एंजाइटी को ओवरकम किया। तो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ऑडियंस उसको सब्सक्राइब करती है, ना कि आपकी नीश को। और इसके बाद बात आ जाती है आपकी वीडियोस की। तो आपके जो पहले 20 या 30 वीडियोस होने वाले हैं आपके चैनल पे, उसके लिए आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो वीडियोस बिल्कुल ही बकवास होंगे, लैक ऑफ एनर्जी होगी, कंफ्यूजन होगा, एक कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर उसके अंदर में दिखेगा आपको। लेकिन उससे आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जो भी बड़े क्रिएटर्स हैं उन सब लोगों ने भी यही चीजें फेस करी है और उसमें वो अपनी गलतियां से सीखे हैं
और आगे बढ़े हैं, यहाँ तक आए। उनके थंबनेल्स, उनकी एडिटिंग, उनकी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी सब कुछ खराब होने के बावजूद भी अगर वो लोग यहाँ तक आए हैं तो उन्होंने एक चीज को नहीं छोड़ा है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वीडियोस अपलोड करने में, कंसिस्टेंसी अपना कॉन्फिडेंस लेवल अप करने में, और कंसिस्टेंसी अपने फियर्स को ओवरकम करने में। ये जो 3 चीजें हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो नाउ आफ्टर योर 20 और 30 वीडियोस, आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या आप इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हो? अगर सवाल का जवाब ना आता है तो कोई शर्म वाली बात नहीं है, आप इस चीज को छोड़ दो। आप कंटेंट क्रिएशन छोड़ दो, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको इस सवाल का जवाब यस आता तो माय फ्रेंड वेलकम, तुमने एक बहुत बड़ा बैरियर क्रॉस कर लिया है। तो वेलकम उस नई जर्नी के लिए जहां पर आप अपने आप को एक अलग पर्सनैलिटी के तरह देखोगे। मोस्ट ऑफ द लोग खुद के ऊपर बैट नहीं करते हैं, उनको खुद पे भरोसा ही नहीं होता कि वो ये काम कर भी पाएंगे। और अगर आपने इस फियर को ओवरकम कर लिया है तो आप एक नई कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आ चुके हो, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इतना जल्दी बदलेगा कि आप खुद को ही पहचान नहीं पाओ। नॉर्मल लोग सिंपल सेफ लाइफ चूज करते हैं, लेकिन जो क्रिएटर होता है अनसर्टेनिटी, चैलेंजेस, उसकी वजह से उनकी लाइफ बहुत अलग होती है। सो गाइस रिमेंबर, जो रॉ ऑथेंटिक स्टाइल है वो इम्पॉसिबल नहीं है, उसे सीखा जा सकता है। आप ट्रेन हो आपको शायद एक महंगे कैमरे, महंगे स्टूडियो या फिर एक पर्सनैलिटी की भी जरूरत नहीं है ये करने। आपको चाहिए सिर्फ एक स्टोरी जो आप फील करते हो और जो आप ऑडियंस को कहना चाहते हो। यही काफी है इंटरनेट पे बोलने के लिए।